अब बात कर लेते हैं उस खबर की जिसके आने के बाद 10 दिन से प्रदर्शन करते सवर्ण समाज के लोग खुश हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगले जिस फैसले से वो खुश है, क्या पिछड़े उस नियम को रोकने की मांगेंगे। दरअसल यहां पर यूजीसी के नए नियम के लागू होने के 17 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया है। अगली सुनवाई तक अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और यूजीसी को जवाब देना है। तब तक 2012 का ही नियम लागू होगा। लखनऊ में लड्डू बंटने लगा, नारेबाजी होने लगी। सवाल है कि यूजीसी पर विरोध का तूफान थम गया या फिर से लौटेगा। मथुरा में साधु लड्डू बांटने लगे, चंदौली में सवर्ण पेड़ा खाने लगे, गोरखपुर में छात्र नारे लगाने लगे। लेकिन खबरदार करता सवाल, यूजीसी के नए नियम के खिलाफ अगड़ों की नाराजगी खत्म हो गई या फिर पिछड़े अब नाराज होंगे। सैकड़ों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक आध ओबीसी का वाइस चांसलर है, शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं है, माइनॉरिटी का भी एक आध है मुश्किल से, तो वो तो एक ही कैटेगरी में सब गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनके हक हमेशा छीने जाते रहे। तो डाला गया तो ठीक किया उसने किया। जनरल कैटेगरी के साथ अत्याचार होगा इसमें, इस तरह से करीब देश की 90% नौकरियों का विजय विरोध चल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? आपको लगता है अगर जिनके खिलाफ ये उठा रहे हैं उन्होंने विरोध कर दिया, आंदोलन कर दिया, तब इनका पता भी नहीं चलेगा। सवाल अब तक यही है, जहां कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव रोकने वाले यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सवर्ण समाज के छात्र और संगठन आंदोलन करते रहे, क्या वहां अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवर्ण तो लड्डू खाने लगे और गुलाल उड़ाने लगे, लेकिन क्या पिछड़ा वर्ग संतुष्ट होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले यूजीसी के नए नियम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दुरुपयोग की आशंका है, अस्पष्ट है। क्या अब हम फिर से पीछे की ओर जा रहे हैं? इन्हें फिर से बनाने की जरूरत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन नियमों को लेकर है जिनके खिलाफ बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक वाले सवर्ण समाज से जुड़े प्रदर्शनकारी हापुड़ में बीजेपी दफ्तर के भीतर तक पहुंचकर विरोध जताना शुरू कर चुके थे। घर के बाहर विरोध में ये पोस्टर तक लगने लगे थे कि बीजेपी के नेता वोट मांगने ना आए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक होते प्रदर्शनों के बीच बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्रियों तक को बोलना मुश्किल होने लगा था। ये तक कहा जाने लगा था कि बीजेपी नेता खुलकर कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहे, लेकिन विरोध सड़क से लेकर साधु संत और सेलिब्रिटी तक करने लगे थे। हम लोगों को प्रार्थना है, भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। इसके कारण अलगाववाद बढ़ेगा और संविधान के मौलिक अधिकार का हनन भी होगा। यूजीसी समाज के लिए दो धारी तलवार का काम करेगा, किसी के लिए ये विकास करेगा तो किसी का ये विनाश करेगा। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। आपकी ममता और स्नेह पर हम सबका बराबर अधिकार है। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए। इसी बीच खुद को यूजीसी के नए नियम में कॉलेज यूनिवर्सिटी के भीतर भेदभाव का सबसे ज्यादा पीड़ित बताते सवर्ण समाज के लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि जब भेदभाव की परिभाषा पहले से मौजूद है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों? ये नियम पहली नजर में अस्पष्ट है, दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सीजीआई सूर्यकांत को ये तक कहना पड़ा, हमने जाति विहीन समाज की दिशा में जो भी प्रगति की है, क्या अब हम फिर से पीछे की तरफ जा रहे हैं? कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत खानों से, खित्तों से ऊपर नहीं उठ। बिल्कुल देखिए, कोर्ट की हियरिंग के दौरान ये सारी बातें आई और कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। पर उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से इस रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस के दौरान इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। अब फिलहाल फिर से कॉलेज यूनिवर्सिटी में 2012 वाला पुराना नियम चलेगा,
यानी पिछड़े वर्ग के लोग जातिगत भेदभाव का आरोप लगाकर शिकायत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सामान्य वर्ग को फिलहाल दूसरी आशंकाओं से आजादी मिली रहेगी। जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। देखना उसमें क्या है, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। न्यायालय का आदेश है, सरकार जो है जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठा करके इस देश को बचाने का काम किया है।